मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। देखिए नंदिनी से खास बातचीत का ये अंश। हमारे साथ में है मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता, जो कि अगले महीने हैदराबाद में होने जा रहे मिस वर्ल्ड 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। तो नंदिनी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आप बताएं, आप कैसे हैं? आई एम गुड। बस आपसे बात हो रही है तो सही हो गए, अच्छे हो गए हम। वाह। क्योंकि आप भारत को रिप्रेजेंट जी करने जा रही हैं अगले महीने। जी तो जी। कितनी खुश हैं, कितना एक्साइटमेंट है, कितना एक डर है, क्योंकि पूरे भारतवासियों की नजर अब हम्म। नंदनी पर है। सर, पूरे वासियों की नजर ही नहीं बट उनका प्यार मेरे साथ है। मैं भारत को भारत में रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, वो मैं कहूँगी मेरा खुश नसीब है। और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल इंडिया में हो रहा है। और पिछले साल भी जो कि इंडिया में हुआ था। इससे पता लगता है कि हमारे इंडिया का और मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का बॉन्ड कितना अच्छा है। दैट वी आर वेलकमिंग एंड दे आर विलिंग टू utilize the wealth and utilize the warmth and the wealth of India, the wealth of our traditions and culture. नंदनी, आप राजस्थान की रहने वाली हैं। आफ्टर देन आप एक किसान फैमिली से हैं, और आप मिस इंडिया वर्ल्ड का अपना खिताब जीता। अब आप जी। भारत के एक एक तरीके से आप हम क्या कहें, फ्यूचर मिस वर्ल्ड कहें, क्या कहें हम, है ना? तो कैसा लग रहा है आपको कि आप इस इवेंट का हिस्सा होने जा रही हैं, और क्या क्या तैयारियां हैं खासकर नंदिनी की? सर, बहुत गर्व महसूस होता है कि जो सपना मैं पहले देखती थी ऐश्वर्या राय मैम को, प्रियंका मैम को स्टेज पे, जैसे वो गाउन में चल के आ रही हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं मिस वर्ल्ड स्टेज पे, अब शायद वो मैं कर रही हूँ, करने जा रही हूँ। और I'm very eager to wait and to actually unfold what the journey will be like. 120 countries in India. That's a proud moment. And the fact that they'll be in India for 25 days, we'll be experiencing the hospitality, the love, the warmth, the traditions, the culture. The list can go endless, but I have to mark the list by food. Food is something that we cannot miss in India. तो नंदिनी, कुछ प्रेशर तो होगा, क्योंकि Hmm. सबकी नजर है, आपकी फैमिली की नजर है, पूरे भारत की नजर है नंदिनी पर, तो कुछ लगता है प्रेशर? सब प्रेशर के बारे में तो मुझे लगता है सोचने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि अभी तैयारियां इतनी जोरों शोरों से चल रही हैं, तो क्या ही आप प्रेशर के बारे में सोचोगे। अभी आप सिर्फ ये देखते हो मैं कैसे बेटर कर सकती हूँ, कौन सा वीकनेस है मेरा। एक हर इंसान का अपना वीकनेस होता है, तो क्या वीकनेस है, किधर काम कर सकते हैं, क्या स्ट्रांग पॉइंट है, कैसे इसको पॉलिश करना है। तो अभी प्रेशर के बारे में मैंने सोचा नहीं, बट जो आपने मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन डाल दिया है, तो आज इस इंटरव्यू के बाद में मैं यही सोचने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि नंदिनी अब मिलेगी नहीं। जहां सुमित का नाम आएगा आएगा तो भैया ये तो प्रेशर डालता है, मिलो ही मत इससे आज के बाद। ऐसा तो नहीं होगा? ऐसे मत कहिए, मेरे पापा का नाम सुमित है, तो फिर ओ। मुझे पापा से मिलना पड़ेगा तो आपसे भी मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। और अगर आपसे मिलना पड़ेगा तो पापा से मिलना पड़ेगा। ये बताइए कि आजकल नंदिनी की क्या तैयारियां हैं, क्या क्या दिनचर्या है? सुबह उठने से लेकर शाम तक वर्कआउट हुआ, हर एक हम्म। चीज पे ध्यान देना पड़ता है, और ये तो एक तरीके से एक वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है। तो जी। एक एक्स्ट्रा हमको वर्कआउट करना पड़ता है ना? तो क्या कर रही है हाँ जी। नंदिनी आजकल? वो नंदिनी सुबह उठती है, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन चलता है, फिर हम कुछ थोड़ा बहुत प्री वर्कआउट खाते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं पिलाटेस के लिए, हम जिम जाते हैं। बहुत हेक्टिक स्केड्यूल के बाद भी ऐसा लगता है आधी नींद के अंदर जिम जा रही होती हूँ मैं, कि करना है करना है करना है, बेस्ट फिजिक में आना है। एंड देन उसके बाद में फिर वापस घर आके अपना ब्रेकफास्ट करना, अच्छे से ब्रेकफास्ट करती हूँ, अपना हैवी ब्रेकफास्ट। फिर मेरा रैंप वॉक सेशन, कम्युनिकेशन एंटायरली पूरा कवर करना होता है। और हेयर एंड मेकअप क्लासेस, कौन सा हेयर करना है, कौन सा मेकअप करना है, कैसा करना है,
फिर अभी अभी मिस वर्ल्ड में जितनी भी कपड़े मैं पहनने वाली हूँ वार्डरोब, तो उसके लिए उन सब की मीटिंग्स चल रही होती हैं कि क्या पहनना है, कब पहनना है, किधर पहनना है, क्या क्या हमें, और कितने डिजाइनर्स हैं हमारे साथ में जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं मिस वर्ल्ड की जर्नी में। और बाय द एंड ऑफ द डे सारा, जैसे स्कूल में हम रिवीजन करते थे, उस रिवीजन के साथ में मैं जाती हूँ बैंड स्टैंड, अपनी अपनी दो किताबें और अपना टैब लेकर, और मैं वहां खोलती हूँ और मैं बोलती चलो हमने ये कवर कर लिया आज, हमने ये कवर कर लिया आज, हमने ये कवर कर लिया, और रात को रिवीजन करती हूँ और फिर मैं सोती हूँ। और वही हेक्टिक डे फिर वापस चालू हो जाता है, बट वो हेक्टिकनेस में जो मजा मुझे अभी आ रहा है ना, मुझे लगता है शायद मैं इसको मिस करने वाली हूँ पैजेंट के बाद में। पर नंदनी ये बताइए कि जी आपकी ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, युक्ता मुखी, काफी मानुषी चिल्लर जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुके हैं, क्या उनसे मुलाकात हुई आपकी? क्या आपने कुछ टिप्स लिए उनसे? सर, मुलाकात नहीं हुई है, बट मैं चाहती हूँ कि जिस लेडी की वजह से मेरा ये पैजेंट्री का एक सपना मेरे अंदर वो आया कि मुझे मिस मिस वर्ल्ड बनना है, ऐश्वर्या राय बच्चन मैम की वजह से, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे मिस वर्ल्ड के टाइम पे, क्राउनिंग के टाइम पे प्रेजेंट हो, ताकि वो एक जो फुल सर्कल मोमेंट हो वो लाइफ का पूरा हो पाए। पर ये बताइए कि इससे पहले काफी कैंडिडेट्स थे जो मिस वर्ल्ड जीत के आए हैं। उन्होंने कुछ जी हिस्ट्री बताई थी बिहाइंड द सीन, जैसे आपके साथ में जो दूसरे प्रतिभागी रहते हैं वो कुछ कहीं आपकी ड्रेस काट देते हैं, कहीं आपके साथ ऐसा कुछ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ होता है? क्योंकि आप तो मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं, तो ऐसा होता है क्या? ये सच है? सर, मिस इंडिया में तो मेरे साथ नहीं हुआ, और बाकी तो हम जितनी भी लड़कियां थी, मैं तो सेकंड यंगेस्ट लड़की थी पूरे पैजेंट के अंदर, तो हम तो मस्ती करते थे। हम कभी किसी को छेड़ना, कभी मजाक करना, कभी सारे एक साथ खाना खा रहे हैं, कभी कोई खाना नहीं खा रहा तो उसको उसको जानबूझकर डांट कर खाना खिलाना कि खाना खाओ, क्योंकि प्रेशर में आके काफी लोग खाना नहीं खाते, जैसे मैं भी कभी कभी खाना खाना भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ तो लगता है नहीं खाना खाऊंगी तो नींद आएगी, तो मुझे भी पकड़ पकड़ के ऐसे कि नहीं खाना खाओ, खाना खाना भूल नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और मिस वर्ल्ड के अंदर भी सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं, सब अभी तो, मैं सबको भी फीडबैक दे रही हूँ, अभी सबको R&D दे रही हूँ कि भी आप अपना सनस्क्रीन कैरी करना, हैट कैरी करना, जैकेट्स करना, क्योंकि तेलंगाना में, हैदराबाद में थोड़ी गर्मी है, हम्म। ह्यूमिडिटी है थोड़ी, तो आप यस। कैसे प्रोटेक्ट कर आप या सकते 8 तारीख हैं। को पहुंच रहे हैं आप सब लोग? हाँ जी, 6 तारीख को सब लोग, 6 या 7 तारीख को दोनों दिन में से सारे कंटेस्टेंट्स इंडिया आ जाएंगे। मुझे ऐसा लग तो रहा है मई कि में आपको आने वाला इस इवेंट के साथ आपको हैदराबाद के आसपास की जगह भी एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, अगर मैं सही हूं तो, क्योंकि आपको वो एज ए आपको वो जगह घुमा रहे हैं जो हैदराबाद के आसपास की टूरिस्ट प्लेसेस हैं। सर, गई नहीं हूँ, बट अभी तक सिर्फ चार मीनार और चौमाला पैलेस मैंने घूमा है। तो जिधर भी मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और तेलंगाना टूरिज्म गवर्नमेंट जहां तक भी सोचेंगे कि हमें घूमना चाहिए और हम उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, गोलकोंडा फोर्ट, फलकनुमा पैलेस और रामोजी फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स मेरे लिस्ट में है। एंड आई होप कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिस वर्ल्ड मैं जा पाऊँ और मैं घूम के आ सकूँ हैदराबाद को, और बहुत सारी मेमोरीज अपने साथ लेके आऊँ। अगर नंदनी मिस वर्ल्ड बन जाती है जी। तो नंदनी का पहला कदम क्या होगा मिस वर्ल्ड बनने के बाद? मिस वर्ल्ड बनने के बाद में, मतलब डायरेक्टली सेम डे पे या कैसे? बाद में मिस वर्ल्ड अगर आप बन गई उसके बाद क्या फिल्मों में आ पाएंगी, या तो फिर आपने और कुछ सोच रखा है? फिल्मों में बिल्कुल मैं आना चाहूंगी। दूसरा, मुझे मेरा सस्टेनेबल लैब ग्रोन डायमंड का बिजनेस खोलना है, क्योंकि मैं बिजनेस की स्टूडेंट हूँ, मैंने फाइनेंस में ऑनर्स किया है, तो क्यों ना उस नंबर नॉलेज को काम पे लगा दिया जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि एक डायमंड इज अ लेडीज बेस्ट फ्रेंड, so why not have that best friend forever in life, and a diamond is something that stays forever. But also apart from that, I want to see my social ambition, my social um, my project Ekta, which is a personal mission to turn into a nationwide movement, which is for differently abled individuals. So जो स्पॉटलाइट मुझे मिस वर्ल्ड से मिलेगी, आई होप उस स्पॉटलाइट को मैं बाकी इंडिविजुअल्स के साथ शेयर कर सकूं, जो काफी किसी के शैडो में रहते हैं, जिनको आइडेंटिटी नहीं मिलती, और जो काफी कभी बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते। तो नंदनी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच और सर। हम बिल्कुल दुआ करते हैं कि आप मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत कर आए, और हमारा ही नहीं, आपका ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का आप नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच।